अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और आज हमने जो है वो करने हैं मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में 2015 से अभी तक 2021 में आ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, गिव टू सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन से के कोई से भी हमने दो सोर्सेज डिस्क्राइब करने हैं। ये लाहौर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3-4 लिखे हैं ताकि आप 1-2 एक्स्ट्रा लिखें और मार्क्स जो हैं वो आपके अच्छे आ सकें। तो पहला सोर्स हमारे पास है द मेन सोर्स ऑफ अल्केन इज़ पेट्रोलियम, और दूसरा हमारे पास है नेचुरल गैस। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो सोर्स है अल्केन का वो है जो मीथेन है। ये 85% जो है वो नेचुरल गैस में प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास उसका सोर्स हो जाएगा। इसी तरह फ्यूल गैसेज ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस कंटेन अल्केन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, फ्यूल गैसेज के अंदर भी अल्केन्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह मीथेन आल्सो अकर्स इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस। तो मीथेन क्योंकि एक अल्केन है तो इन सारी गैसेज के अंदर वो प्रेजेंट है। और जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं आप ज़रूर उनको हाईलाइट करें ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएं, और चेक करने वाला आप यही पॉइंट्स को देखे और आपको मार्क्स दे दे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है गिव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हमने प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी है। ये भी 2021 में आ चुका है लाहौर बोर्ड में। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की हैं ताकि आपको जो है वो अगर भूल भी जाती है तो 2 आप जो है वो याद रखें। तो पहला हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अल्काइंस फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज एंड इट्स फर्स्ट मेंबर इज एसिटाइलिन। इसका पहला मेंबर एसिटाइलिन है। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद अ फेंट गार्लिक स्मेल, और इसकी गार्लिक जैसी जो है वो स्मेल है। फेंट मतलब बहुत हल्की लहसुन जैसी। एसिटाइलिन स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर। ठीक है, ये स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर में बट सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल एंड एसीटोन। वाटर में इसलिए सॉलेबल है क्योंकि ये स्लाइटली जो है वो एसिडिक होती है, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम कहेंगे जो एसिटाइलिन है वो स्लाइटली हो गई है पोलर, और पोलर होने की वजह से ये वाटर में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ठीक है, इस तरह थर्ड हमारे पास पॉइंट है अल्काइंस आर आल्सो फ्लेमेबल। अल्काइंस जो हैं ये फ्लेमेबल हैं, मतलब इनकी बर्निंग होती है एंड दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम देन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। लेकिन ये अल्कीन और अल्काइन की निस्बत इनका जो फ्लेम है वो स्मोकियर होता है। इसी तरह थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है। और ये वाला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी आ सकता है हाउ वी कैन प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन। हम इथेन जो है ये कैसे बना सकते हैं फ्रॉम इथीन। तो इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों का सेम ही आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इनटू अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम कैटालिस्ट एट 250 to 300 सेल्सियस डिग्री, और इससे हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो सैचुरेटेड कंपाउंड। ये मैंने एग्जांपल भी नीचे दी है, रिएक्शन लिखा है कि ये आपके पास एक अल्कीन है इथीन, और इसमें आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की इन प्रेजेंस ऑफ निकल, एंड ये आपके पास जो है वो 250 to 300 टेम्परेचर है, और इथेन आपके पास जो है वो प्रिपेयर हुआ है। फिर आप एक पॉइंट बना के इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस भी लिख दें कि ये जो रिएक्शन है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वेजिटेबल घी में। हमारे पास क्वेश्चन है राइट टू यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के यूजेस लिखने हैं। ये भी लाहौर बोर्ड में 2021 में आ चुका है इवनिंग टाइम में। तो हम 3 यूज यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिपेयर केमिकल्स लाइक अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड एंड एसिड।
इसी तरह थर्ड हमारे पास यूज़ है एसिटाइलिन इज पोलीमराइज, मतलब ये कंडेंस होती है टू फॉर्म अ बेंजीन एंड बेंजीन इज अ रॉ मटेरियल, इट इज़ यूज टू फॉर्म रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक बेंजीन से हम जो है वो आगे फिनोल वगैरह और एनिलीन वगैरह की तरह के डिफरेंट कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे OH लगा देंगे तो ये हमारे पास फिनोल, तो हम उसको बेंजीन से ही प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है टू फॉर्म वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, राइट डाउन दी डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, या इस तरह क्वेश्चन आ सकता है हाउ अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। ये भी 2020 में आया क्वेश्चन, ठीक है, इवनिंग में। तो इसका हमारे पास आंसर है, सबसे पहले आप वो ऊपर जो इंट्रोडक्शन लिखा वो लिख देंगे कि व्हेन अल्काइल टेट्राहेलाइड्स आर ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, ठीक है, जिंक पाउडर के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम टू फॉर्म इथाइन, और उससे हमारे पास क्या बन जाता है, इथाइन या एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये हमारे पास टेट्राक्लोरो इथेन है, ठीक है, जिसको हम टेट्राहेलाइड कह सकते हैं। 2 जिंक के एटम लेंगे, क्योंकि एक जिंक का जो एटम है ये एट अ टाइम 2 क्लोरीन को रिमूव कर सकता है। तो एक जिंक का एटम 2 क्लोरीन को रिमूव करेगा तो एक ZnCl2 बन जाएगा, फिर दूसरा जिंक दूसरे 2 क्लोरीन को रिमूव करेगा तो हमारे पास जो है वो 2 ZnCl2 2 बन जाएंगे फार्मूला यूनिट। और जब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे कार्बन के दरमियान में क्रिएट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास इथाइन या एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है, वाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, अल्केन को हम पैराफिन्स का नाम क्यों देते हैं, ये 2020 में आया है क्वेश्चन। अल्केन्स आर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इन दिस कंपाउंड्स, ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली फिल्ड होती है, सेटिस्फाई होती है, मतलब कोई इनकमिंग चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं हो सकती। देयरफॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्केन्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज पैराफिन्स, और इसी वजह से हम इनको नाम देते हैं पैराफिन, क्योंकि पैरा का मीन होता है लेस और अफिन्स का मीन होता है अफिनिटी और रिएक्टिविटी। सो दे हैव लेस रिएक्टिविटी टू रिएक्ट विद द सब्सटेंस, इसलिए हम नाम देते हैं दे आर नोन एज पैराफिन्स। तो मैंने एग्जांपल दी है मीथेन और इथेन, ये हमारे पास अल्केन्स हैं जिनको हम पैराफिन्स का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस, अल्काइल हैलाइड को किस तरह रिड्यूस किया जाता है, एंड हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16 और 20 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हम रिडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। रिडक्शन मीन्स द एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, इन फैक्ट इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम टू दी विद दी हाइड्रोजन एटम, मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देना है विद हाइड्रोजन, हम इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और हैलोजन को रिमूव, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन जिंक मेटल एंड HCl। अब आपको पता होगा कि जो हमारे पास जिंक है ये एक मेटल है, और मेटल एक्ट करते थे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो जिंक है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन में लिख दिया है, मिथाइल ब्रोमाइड अगर लेंगे, इस 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन को रिमूव कर देगी, जिससे हमारे पास बनेगा HBr, और दूसरी हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी तो बनेगा CH4। आप नाम मेंशन कर दीजिएगा कि ये हमारे पास मीथेन है। इसी तरह अगर आप इथाइल ब्रोमाइड लेते हो तो इथाइल ब्रोमाइड का जब हम रिएक्शन करवाएंगे विद हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, तो सेम उसी तरह होगा रिएक्शन के एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन को रिमूव करेगा तो HBr बनेगा हमारे पास, और सेकेंड जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा जाके इथाइल ग्रुप में, तो हमारे पास इथेन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रिएक्शन है, ये एग्जांपल भी आपने लाजमी लिखी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड गिव एग्जाम्पल, और आपने एग्जाम्पल देनी है। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो डेफिनेशन हमारे पास है जी, दी हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर लिंक बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब जिनमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं होती, हम उनको नाम देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
और वो दो तरह के होते हैं। अगर तो हमारे पास कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड आर नोन एज अल्कीन, और उसकी एग्जांपल हमारे पास है जी इथीन, और ये मैंने एग्जांपल दिया प्रोपीन की। इस तरह दी कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम आर लिंक्ड बाय ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अल्काइन, और उसकी एग्जांपल है हमारे पास इथाइन और प्रोपाइन। ठीक है, ये आप दो एग्जांपल भी इनकी यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट डाउन टू यूजेस ऑफ इथीन और इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन भी आ सकता है और वर्ड इथीन भी आ सकता है। तो 2015 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 4 यूजेस लिखे हैं ताकि आपको 2 जो है वो एटलीस्ट याद रह जाएं। तो पहला हमारे पास यूज है जी इथाइलिन जो है, इट इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट इज़ यूज एज जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब है बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज टू फॉर्म पॉलीथीन, हम इसको पॉलीथीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पॉलीथीन क्या है, हमारे पास इथाइलिन के मॉलिक्यूल को जब कंडेंस करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कंडेंस होते हैं तो एक लार्जर मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है जिसको पॉलीथीन कहेंगे। एंड इट इज़ अ प्लास्टिक मटेरियल टू मेक टॉयज एंड बैग्स। देन हमारे पास यूज है जी इट इज़ यूज टू मेक पॉइजनस गैस, इसको हम पॉइजनस गैस बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम मस्टर्ड गैस है। एंड इट इज़ यूज इन केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, मतलब इथाइलिन के हम जो है वो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इथाइलिन के 2 मॉलिक्यूल को आपने रिएक्ट करवा देना है S2 एंड Cl2। ठीक है, तो आपके पास 2 सल्फर के एटम और 2 जो है वो क्लोरीन के एटम, थायोक्लोराइड पे हम इसको नाम देते हैं। तो जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा स्ट्रक्चर मस्टर्ड गैस का, सेंटर में S है, फिर CH2, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर जो है वो सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद इसके साथ अटैच होगी क्लोरीन। ठीक है, तो एक साइड पे ये भी, एक साइड पे ये आ जाएगा, इसी तरह सेम साइड पे यही हमारे पास स्ट्रक्चर होगा CH2 और फिर हमारे पास CH2 होगा और CH2 के आगे जो है वो क्लोरीन लगा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है ये बेसिकली होता है मस्टर्ड गैस का। हम यहाँ पे 2 इथाइलिन के मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, तो मस्टर्ड गैस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 15 और 19 में आया है ये। तो ऐसे आप कॉलम बना के ही 3-3 पॉइंट लिख लेंगे। The hydrocarbon in which 2 carbon atom are linked by a single bond and valency of carbon atom is satisfied are known as saturated hydrocarbon, and the hydrocarbon in which 2 carbon atom are linked by double or triple bond are known as unsaturated hydrocarbons. फिर आप लिख देंगे जी saturated hydrocarbon are also known as alkanes and unsaturated hydrocarbons are known as alkene if they contain double bond and alkynes if they contain triple bond. नेक्स्ट हमारे पास है जी द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2, जबकि हमारे पास जो अल्कीन का फार्मूला है वो CnH2n है और अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 है। आप एक एग्जांपल भी दे दें तो वो बेहतरीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एडिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 15 और एक दफ़ा और भी किसी बोर्ड में आया है, तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ रिएजेंट्स लाइक H2Cl2 टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इसमें होगा क्या, इन दिस प्रोसेस डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा एंड टू फॉर्म न्यू 2 बॉन्ड्स। ठीक है, 2 जो है वो नए बॉन्ड बनेंगे। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो है वो हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो ये मैंने जो है वो नीचे रिएक्शन लिख दिया कि इथीन के मॉलिक्यूल में H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एज 250 to 300 सेल्सियस डिग्री, तो हमारे पास इथेन बनेगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास है जी राइट डाउन द यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म के यूजेस लिखने हैं। तो क्लोरोफॉर्म के जी हमारे पास यूजेस हैं कि क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फॉर रबर एंड वैक्सेस, रबर और वैक्सेस को डिसॉल्व करने के लिए। एंड इट आल्सो यूज्ड एज एनेस्थीसिया, बेहोशी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं।
कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज हमारे पास है जी। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग का मतलब है कि अगर नमी वगैरह कहीं पे वाटर या कहीं लग गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी डिफाइन हाइड्रोकार्बन एंड गिव एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और एग्जांपल आपने देनी है। 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स एंड दीज हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट्स कहते हैं बिकॉज ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्राइव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंस एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाई हाइड्रोकार्बन आर नोन एज पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन जो हैं ये दे मे बी ओपन एंड क्लोज चेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हवाले से वो ओपन चेन भी हो सकते हैं, क्लोज चेन भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल दी हैं, मीथेन एंड इथेन। ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्ड आते हैं जी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है गिव टू यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। मतलब कंबाइन आपने इनके यूजेस बताने हैं। 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया। तो नेचुरल गैस इज चीफली मीथेन विच इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको CNG का नाम देते हैं, इट इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल and these gases are also used in the manufacturing of chemicals like carbon black, ethyl alcohol, chloroform, carbon tetrachloride, acetaldehyde and formaldehyde। इन केमिकल्स की प्रिपरेशन में भी ये इस्तेमाल होती हैं। तो 3 यूजेस आपने लिख देने हैं। अब आप चेक कर रहे हैं कि आपसे 2 यूजेस पूछे जा रहे हैं लेकिन मैं 3 और 4 लिख रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है कि 3 और 4 ही लिखने हैं ताकि आपके मार्क्स कट होने की कहीं पे भी गुंजाइश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी वाई अल्केन्स आर रिएक्टिव। अल्केन्स रिएक्टिव क्यों होती हैं? तो 2 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। हाँ जी, जो अल्कीन के अंदर दूसरा डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड कहलाता है और पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसलिए अल्कीन्स जो हैं वो जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। एंड दिस कंपाउंड हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट रेडिली बाय एडिंग अदर एटम। अपने अंदर अदर एटम को ऐड कर सकते हैं टू बिकम सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड दैट इज मोर स्टेबल। डबल बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं था लेकिन जब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो वो स्टेबल हो गया। और इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्कीन्स हैं इनकी खास प्रॉपर्टी होती है दैट दे गिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी वाई अल्कीन्स आर नोन एज ओलेफिन्स। हम अल्कीन्स को ओलेफिन्स का नाम क्यों देते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास अल्कीन का जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो उसके बिल्कुल नीचे ही लिखा हुआ है कि अल्कीन्स को हम क्यों नाम देते हैं जी ओलेफिन्स का। तो अल्कीन्स जो हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है वो इथीन है एंड अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स। और ओलेफिन्स जो वर्ड है बेसिकली ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है जी ऑयल फॉर्मिंग। एंड बिकॉज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस। और इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो अल्कीन्स के पहले मेंबर हैं वो रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ टू फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। तो अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं जी अगर इथीन का हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होने से इसके साथ दोनों साइडों पे क्लोरीन लग जाएगी। तो ये जो हमारे पास 1,2-डाइक्लोरोइथेन बना है आप कह सकते हैं ये आपके पास ऑयली प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया and click the bell icon to watch more videos related to your preparations. Thank you.